ओम शांति। आदरणीय दादी गुलजार जी के अनमोल वचन है 1 सितंबर 2009 के। टाइटल है क्लास का पर आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभकामना रखना, गिरे हुए को सहारा देना, यही है सबसे बड़ा पुण्य। पांडव भवन की ये पांडव सेना है। पांडवों में भाई भी है तो बहनें भी है। पांडव भवन की विशेषता चारों ओर फैली हुई है। तो पांडव भवन में आना अर्थात चार धामों का चक्कर लगाना। जो चारों धाम करते हैं उनको कहते हैं इनकी यात्रा सफल हुई। तो पांडव भवन में आने से चार धाम की यात्रा हो जाती है। तो कितना भाग्य बाबा ने हम बच्चों को बनाया दिया है। हमें मालूम भी नहीं था कि हमारा कोई ड्रामा में ऐसा भाग्य है, और वो भी कितना सहज भाग्य बनाया। इनमें तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ तो सिर्फ बाबा दो बातें कहता है। एक कहता है अपने को पहले आत्मा समझ के बाप को याद करो। दूसरी बात सेवा करो, क्योंकि सेवा का मेवा हमारा 21 जन्म तक चलना है। ऐसा कोई भी नहीं होगा जो 21 जन्मों की गारंटी देवे कि राज्य भाग्य सुख शांति सब आपको प्राप्त होगा। ये सिवाय भगवान के और कोई गारंटी नहीं दे सकता। ऐसा बाबा शब्द मन में आ गया तो बाबा कहना और खुशी का अनुभव होना। हमारा बाबा कौन है? जिसे सब पाना चाहते हैं लेकिन पा नहीं सकते, और हमने तो बहुत सहज पा लिया। जो दुनिया वाले भी आश्चर्य खाते हैं कि इन्हें भगवान मिल गया। भगवान हमको पढ़ा रहा है, भगवान की श्रीमत पर हम चल रहे हैं। भगवान हमारा बाप है। वैसे सर्व संबंधियों में प्राप्ति का संबंध बाप और बच्चे का ही होता है, क्योंकि बाप को वर्षा देना ही है और बच्चा फुल वर्षे का मालिक होता है। और संबंधों में वर्षे की बात नहीं होती है। बाप और बच्चे के संबंध में वर्षा है। और हमारा वर्षा क्या है वो तो हम सब जानते हैं। एक जन्म में 21 जन्म का अखूट राज्य, ये स्वप्न में नहीं था, लेकिन अब तो अपने को अधिकारी समझते हैं। तब तो हर एक यही कहता है कि हमारा बाबा, मेरा बाबा। अब मेरा कभी भूलता नहीं है, लेकिन कहाँ कहाँ कोई गलती करते हैं कि जिस समय कोई ऐसी परीक्षा आती है उस समय सहन शक्ति की कमी के कारण डगमग हो जाते हैं। ऐसे समय पर ही माया चतुर बन अकेला बना देती है। इसलिए बाबा कहते मैंने ऐसे समय के लिए आपको कंबाइंड बनाया है। आप में कोई शक्ति कम है, बाबा में तो है ना। तो उस समय कंबाइन का फायदा लेना चाहिए कि हम अपूर्ण हो सकते, बाबा तो संपूर्ण है ना। तो बाबा को कंबाइन रखते हैं, संपूर्णता का बेनिफिट मिल जाता है हमें। जो बाबा की शक्तियां हैं वो ऑटोमेटिकली हमें अनुभव होती है, परंतु हमें पहले ऑफर तो करना पड़े बाबा को। बाबा हम कंबाइंड है। क्यों, क्या, कौन, कब, कैसे, इन 5 शब्द को अगर आप सही रीति से यूज करो तो आप हर एक भाषण करने वाले बन सकते हो। माया भी इन्हीं शब्दों में आती है। इसलिए बाबा कहते हैं किस स्वरूप में ये शब्द यूज करने हैं। क्यों, क्या, कौन, कब, कैसे, किस स्वरूप में ये शब्द यूज करने हैं या काम में लाने हैं, वो अटेंशन रखो। बाबा तो कहते सदा तुम्हारा चेहरा खिला हुआ होना चाहिए। बाबा हमारा थोड़ा सा न खिला हुआ चेहरा, बाबा हमारा थोड़ा सा भी न खिला हुआ चेहरा देख नहीं सकता था। साकार में बाबा जब भी कभी ऐसा देखता तो तुरंत बुला के हाथ पकड़ के ऐसी कोई बात हंसी की बता के हंसी करा के ही भेजता था, क्योंकि बाबा को मुरझाया हुआ चेहरा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। सभी का खिले हुए गुलाब जैसा चेहरा है ना, चेक करें।
सदा मुरझाया हुआ चेहरे को कैसा बनाए हम? कभी कभी भी मुरझाया हुआ नहीं, सदा तो बहुत दूर, कभी कभी भी नहीं। मुरझाया हुआ चेहरा बाबा को बिल्कुल पसंद नहीं। कैसा चेहरा पसंद है? खिले हुए गुलाब के जैसा। अच्छा, तो कल कंटिन्यू करते हैं। ओम शांति।